दिलीप जी, चुनाव में बहुत कम समय बचा है और बहुत सारे मुद्दे इस वक्त सियासी तौर पर चल रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जब हम जाते हैं तो मुद्दे बेसिक निकल कर आते हैं। इस चुनाव में सबसे रोचक क्या है कि दिल्ली की जनता का एजेंडा कुछ और है और भारतीय जनता पार्टी कुछ और एजेंडा सेट करने की कोशिश करती रही पूरे चुनाव में, जिस वजह से वो दिल्ली के मूड से सिंक नहीं हो पाई। आपकी पार्टी ने, और खासकर अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। खासकर यमुना की सफाई का वादा, वो आपने एक्सटेंड कर दिया उसकी डेडलाइन को। इसके अलावा प्रदूषण के मुद्दे पर इस बार आपकी पार्टी, आपकी सरकार जमकर घिरी। अनुराधा जी, ईमानदारी से बताऊं, दिल पे हाथ रख इस बात को कह रहा हूं मैं कि मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जिनके लिए उनका घोषणा पत्र सब कुछ है। लेकिन एक बात बताइए, वो जो स्टिंग रिलीज कर रहे हैं उसमें सत्येंद्र जैन नज़र आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के पैर दबाते हुआ एक जो शख्स नज़र आता है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो रेप के केस में अंदर है। आप बताइए, वो स्टिंग है? नहीं, वो वीडियो रिलीज हो रहा है। कौन दे रहा है? लोग बता रहे जी बीजेपी वाले रिलीज। कहाँ से दे रहे हैं? अच्छा, कहाँ हो रहा है वो सब कुछ? जेल के अंदर हो रहा है। इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवैसी साहब भी आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, बीएसपी भी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको लगता नहीं ये छोटी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, जिनको आप पार्टियां कह रही हैं ना, मैं इन्हें भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन कहता हूं। अनुषांगिक संगठन का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के ही स्यूडो ऑर्गेनाइजेशन से जो उनकी मदद करने के लिए बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल यही अहंकार है कि उनका एक वोट बैंक है। उनको लगता है कि हम दिल्ली के, देश के तमाम राज्यों का मुझे नहीं पता, पर उनको लगता है कि दिल्ली के मतदाताओं को वो जेब में लेके घूमते हैं। इसी नीयत पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और नगर निगम का नाम भी आप लोगों ने कर दिया है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, लेकिन यही भ्रष्टाचार के आरोप में इस वक्त आपकी पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। इस मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के देश के, दिल्ली के लोगों के सामने आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। 4 तारीख को झाड़ू चलेगी, बहुत सलीके से चलेगी। दिल्ली वाले समझ गए हैं कि चाहे सियासत की सफाई करनी हो, चाहे सड़क की सफाई करनी हो, चलानी तो झाड़ू ही पड़ती है।